वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 11 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक का सोल्यूशन नंबर 22। ये हमारा एडिशनल क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 22 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको डबल कॉलम कैश बुक बनानी है। देखिए डबल कॉलम कैश बुक में दो कॉलम होंगे, डेबिट साइड भी कैश और क्रेडिट साइड भी, कैश और बैंक का। जितना भी पैसा बिजनेस के पास आएगा डेबिट साइड मेंशन करेंगे, जितना भी पैसा बिजनेस के पास आ जाएगा उसको क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। तो पहली ट्रांजैक्शन है बच्चों, कैश इन हैंड 14,800, बैंक ओवरड्राफ्ट 32,700। तो कैश इन हैंड को तो डेबिट साइड दिखाएंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके कैश के कॉलम में 14,800 रुपीज, और बैंक ओवरड्राफ्ट को जो कि 32,700 है इसे क्रेडिट साइड दिखाएंगे बैंक के कॉलम में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के बैंक के कॉलम में 32,700 रुपीज। इसके बाद है फरवरी 4 की ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स रिसीव चेक डिपॉजिट सेम डे 4,950 रुपीज। तो सेल हुई है, बिजनेस गुड्स की सेल हुई है और चेक भी रिसीव हो गया 4,950 रुपीज का, उसको बैंक में भी जमा करा दिया गया है। तो पैसा आया है बिजनेस के पास, तो फरवरी 4 लिख के टू सेल्स अकाउंट लिख के बैंक के कॉलम में 4,950 रुपीज आप मेंशन करेंगे। इसके बाद है सोल्ड गुड टू नवीन ऑन क्रेडिट, ये देखिए उधार की ट्रांजेक्शन है, इसकी जर्नल एंट्री करेंगे जनरल प्रॉपर में। इसके बाद है रिसीव फ्रॉम नवीन अ चेक फॉर 9,500 रुपीज इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो नवीन को जो 10,000 रुपीज की सेल की थी उसने हमें चेक दिया है 9,500 रुपीज का, और फुल सेटलमेंट हुई है, मतलब कि 500 का हमने डिस्काउंट दिया है। बट इस ट्रांजेक्शन में भी ये पता नहीं चल रहा कि चेक बैंक में जमा कब करा है, तो इसको भी हम जनरल प्रॉपर में इसकी जनरल एंट्री करेंगे। इसके बाद है 10 फरवरी की ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड टू मुरलीधर ऑन क्रेडिट 6,000 रुपीज। तो इसको भी उधार की ट्रांजेक्शन है, इसको भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसकी जनरल एंट्री करेंगे। इसके बाद है फरवरी 12 की ट्रांजेक्शन, चेक रिसीव फ्रॉम नवीन एंडोर्स टू परवीन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 9,800 रुपीज। तो देखिए जो चेक रिसीव हुआ था ना हमें नवीन से 9,500 रुपीज का, उसे हमने एंडोर्स कर दिया परवीन को, जिसको हमें 9,800 रुपीज पे करने थे। बट यहाँ पे क्या है कि हमने 9,500 रुपीज का चेक उसे एंडोर्स करा, मतलब कि 300 रुपीज का हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो ये एंट्री भी जनरल प्रॉपर में इसकी जनरल एंट्री होगी। फिर है फरवरी 15 के ट्रांजेक्शन, रिसीव चेक फ्रॉम राम। अब करेंगे हम ट्रांजैक्शन मतलब 15 फरवरी की ट्रांजैक्शन, जिसमें रिसीव चेक फ्रॉम राम अलाउ हिम डिस्काउंट। 12,800 का चेक रिसीव हुआ है और 200 का हमने डिस्काउंट अलाउ किया है। तो देखिए यहाँ पे चेक तो रिसीव हुआ है, बट इस ट्रांजैक्शन में कहीं पता नहीं चल पा रहा कि बैंक में जमा कराया है कि नहीं कराया, तो इसकी जनरल एंट्री करेंगे हम। फिर है फरवरी 16 के ट्रांजैक्शन, पेड इनटू बैंक इंक्लूडिंग राम चेक। तो राम चेक के साथ हमने, राम का जो चेक था 12,800 रुपीज, और इसके साथ हमने 2,200 रुपीज और जोड़ के 15,000 रुपीज बैंक में जमा कराए हैं। इसको अब हम करेंगे क्या, इसको हम करेंगे अपने कैश बुक में रिकॉर्ड। तो फरवरी 16 लिख के टू चेक इन हैंड लिख के 12,800 को तो बैंक के कॉलम में हम कर देंगे क्या, जमा। अब यहाँ पे देखिए एक तो यहाँ मेंशन है पेड इनटू बैंक इंक्लूडिंग राम चेक, तो 12,800 को तो हमने बैंक के कॉलम में मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 2,200 रुपीज हमने बैंक में और जमा कराए हैं, तो इसकी होगी बच्चों कॉन्ट्रा एंट्री। तो फरवरी 16 लिख के डेबिट साइड टू कैश अकाउंट लिख के बैंक के कॉलम में 2,200 रुपीज मेंशन करेंगे। साथ के साथ 16 फरवरी लिख के बाय बैंक अकाउंट लिख के 2,200 रुपीज कैश के कॉलम में क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे, क्योंकि कैश कम हो गया और बैंक का बैलेंस हमारे पास इंक्रीज हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि फरवरी 18 की है, चेक फ्रॉम राम रिटर्न डिसओनर एंड बैंक डेबिट आवर अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्जेस ऑन हिज चेक 20 डिस्काउंट नॉट विड्रॉन। तो देखिए जो चेक था ना राम का, जो चेक था राम का वो डिसोनर हो गया और बैंक ने 20 रुपीज चार्जेस हम पे और लगा दिया है। तो ये एक तरीके से क्या होगा, इसकी एक ट्रांजेक्शन को हम क्रेडिट साइड नोट करेंगे, बाय राम लिख के 18 फरवरी में बाय राम लिख के 12,820 रुपीज को बैंक में हम रिकॉर्ड करेंगे। हालांकि चेक तो 12,800 का था, बट 12,820 रुपीज इसलिए नोट डाउन करेंगे हम क्योंकि 20 रुपीज बैंक ने चार्जेस भी लगाए हैं बच्चों, तो इसलिए आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद है फरवरी 19 की ट्रांजेक्शन, रिसीव द अमाउंट ऑफ रिटर्न चेक एंड बैंक चार्जेस इन कैश फ्रॉम राम। तो जो अब क्या था कि हमें अमाउंट रिसीव हुआ, जो चेक क्या हुआ था डिसोनर हुआ था, और जो बैंक ने चार्जेस लगाए थे उसका अमाउंट हमें कैश में रिसीव हो गया, मतलब कि बिजनेस के पास पैसा आया है। तो फरवरी 19 लिख के डेबिट साइड टू राम मेंशन करके कैश के कॉलम में 12,820 रुपीज मेंशन कीजिएगा, क्योंकि वो पेमेंट उसने अब हमें कैश में कर दिया, इसलिए डेबिट साइड कैश का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद है 20 फरवरी की ट्रांजेक्शन, इंस्ट्रक्टेड द बैंक टू इशू अ बैंक ड्राफ्ट फॉर 5,000 इन द फेवर ऑफ श्याम, बैंक चार्जेस 40 फॉर इशूइंग द ड्राफ्ट। तो ये पैसा गया है बिजनेस के पास, तो 20 फरवरी लिख के आप मेंशन करेंगे, 20 फरवरी लिख के बाय शाम लिख के मेंशन करेंगे बैंक के कॉलम में 5,000 रुपीज, और बैंक ने चार्जेस भी लगाए तो वो भी 20 फरवरी लिख के बाय बैंक चार्जेस अकाउंट लिख के 40 रुपीज बैंक के कॉलम में आप मेंशन करेंगे। इसके बाद है मुरलीधर सेटल हिज अकाउंट बाय मींस ऑफ चेक फॉर 6,200। तो जो मुरलीधर है ना, मुरलीधर ने क्या करा, अपने अकाउंट को सेटल कर दिया, और इसने हमें कितने का चेक दिया है, इसने हमें चेक दिया 6,200 रुपीज का।
तो यहाँ पे 6200 का इसने हमें चेक दिया है। तो इसको आप रिकॉर्ड करेंगे किस साइड, आप रिकॉर्ड करेंगे इसको डेबिट साइड, फरवरी 22 लिख के टू मुरलीधर लिख के 6200 को आप बैंक के कॉलम में मेंशन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मुरलीधर सेटल इज अकाउंट बाय मींस ऑफ अ चेक फॉर 6200 रुपीज, और आगे मेंशन है इंक्लूडिंग 200 एज द इंटरेस्ट चार्जेस फ्रॉम हिम, लॉग द चेक इनटू बैंक। तो देखिए 22 ट्रांजेक्शन में हमें 6000 रुपये लेने थे फरवरी 10 में, किससे, मुरलीधर से, तो उसने हमें चेक दिया 6200 रुपीज का, और 200 का उसने हमें इंटरेस्ट भी दिया है, और हमने चेक को बैंक में जमा भी करा दिया है। तो यहाँ पे आप फरवरी 22 लिख के टू मुरलीधर लिख के 6200 को बैंक के कॉलम में शो करेंगे। फिर है फरवरी 24 के ट्रांजेक्शन, पेड 5000 बाय चेक फॉर कैश परचेज, तो चेक के थ्रू पेमेंट की गई है हमें, तो ये क्रेडिट साइड ट्रांजेक्शन जाएगी। फरवरी 24 लिख के बाय परचेज अकाउंट लिख के 5000 को बैंक के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। फिर है अगली ट्रांजैक्शन, सुधीर हु ओ अस 8000 बिकेम बैंकक्रप्ट एंड पेड अस 50 पैसे पर रुपीज। तो सुधीर था जिससे हमें 8000 रुपये लेने थे, पर उसने 1 रुपये में से 50 पैसे हमें दिए, मतलब कि 4000 रुपये उसने हमें दिया। तो 4000 रुपये हमारे पास आए हैं, तो डेबिट साइड मेंशन करेंगे हम फरवरी 25 लिख के टू सुधीर लिख के कैश के कॉलम में 4000 मेंशन करेंगे। बाकी के जो 4000 है वो बैड डेट्स है, उसकी हम जर्नल एंट्री करेंगे। इसके बाद है फरवरी 28 की ट्रांजैक्शन, पेड सैलरी टू मनोहर लाल 3000 रुपीज, तो पेमेंट गई है बिजनेस के पास, तो क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे 28 फरवरी लिख के बाय सैलरी अकाउंट लिख के 3000 को कैश के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है बैंक लिखा है 20000 रुपीज, मतलब बैंक में पेमेंट जमा कराई गई है, तो देखिए इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। एक तो आप मेंशन करेंगे फरवरी 28 लिख के डेबिट साइड टू कैश अकाउंट लिख के बैंक के कॉलम को 20000 से इंक्रीज कर देंगे, और साथ के साथ क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट लिख के कैश के कॉलम को 20000 से कम कर देंगे, मतलब क्रेडिट साइड कैश के कॉलम में 20000 मेंशन कर देंगे। कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए हम इसका सी जरूर मेंशन करेंगे। अब करेंगे हम टोटल, तो टोटल करके हमारे कैश कॉलम का डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है जो कि 31620 है, जिसमें से आप 2200 3000 20000 माइनस करेंगे, तो ये आपके पास जो बैलेंसिंग होगी क्रेडिट साइड कैश के कॉलम में बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 6420 की होगी। सेम इसी तरीके से क्रेडिट साइड का बैंक का टोटल ज्यादा है जो कि 55,560 रुपीज है, जिसमें से आप क्या करेंगे 4950 12,800 2200 6200 20,000 आप माइनस करेंगे, तो ये बैलेंसिंग होगी डेबिट साइड टू बैलेंस कैरी डाउन करके बैंक के कॉलम में 9410 रुपीज। तो इस तरीके से हमारी कैश बुक कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे कुछ जर्नल एंट्री, जो कि जर्नल एंट्री कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं की है, उसको जर्नल प्रॉपर में उसकी जर्नल एंट्री करेंगे। अब हम करेंगे जनरल एंट्री, तो पहले जनरल एंट्री है फरवरी 5 की, सोल्ड गुड टू नवीन ऑन क्रेडिट 10,000 रुपीज, तो एंट्री होगी नवीन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 का अमाउंट डेबिट साइड 10,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है फरवरी 8 की, जिसमें रिसीव फ्रॉम नवीन चेक 9500 रुपीज इन सेटलमेंट ऑफ इस अकाउंट। 10,000 रुपीज लेने थे पर उसने चेक दिया हमें 9500 रुपीज का। इस ट्रांजेक्शन में मेंशन नहीं था कि बैंक में कब जमा कराया, तो एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू नवीन अकाउंट। 9500 रुपीज का चेक दिया, 500 का हमने डिस्काउंट दिया, 10,000 रुपीज हमें क्रेडिट साइड मेंशन करने हैं जो कि टोटल हमें नवीन से लेने थे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है फरवरी 10 की, जो कि सोल्ड गुड टू मुरलीधर ऑन क्रेडिट 6000 रुपीज। एंट्री होगी मुरलीधर डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6000 का अमाउंट डेबिट साइड 6000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी जनरल एंट्री होगी वो फरवरी 12 की होगी, चेक रिसीव फ्रॉम नवीन इंडोर्स टू परवीन इन फुल सेटलमेंट ऑफ इस अकाउंट। तो नवीन का जो चेक था 9500 रुपीज का, इसे हमें इंडोर्स कर दिया किसको, परवीन को, और यहाँ पे हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है 300 रुपीज का। तो परवीन अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 9800 रुपीज देने थे, 9500 का चेक इंडोर्स करा है और 300 का हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी कौन सी है, रिसीव चेक फ्रॉम राम अलाउ हिम डिस्काउंट। फरवरी 15 की ट्रांजैक्शन है जो कि हमें चेक रिसीव हुआ था, हमने डिस्काउंट अलाउ किया था, तो इसकी एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे कोई मेंशन था कि बैंक में कब जमा कराया है, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। 12,800 का चेक रिसीव हुआ है, 200 का हमने डिस्काउंट दे दिया, 13,000 रुपीज तो टोटल राम से लेने थे। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है फरवरी 25 की बच्चों। फरवरी 25 में बैड डेट्स हुए हमारे, 50% पैसा हमारे पास आया नहीं, 8000 रुपये लेने थे, 4000 रुपये उसने दिए, तो इसकी एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट 4000 रुपये डेबिट साइड 4000 रुपये क्रेडिट साइड। तो इस तरीके से ये सारी ट्रांजैक्शन है जो कि जिनकी जनरल एंट्री होनी थी। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।